स्वतंत्रता, फ्रीडम, क्या डेफिनेशन है स्वतंत्रता की या फिर फ्रीडम की आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग? क्या मतलब समझते हैं स्वतंत्रता का आज की जनरेशन के बच्चे? या फिर क्या एडवांटेज हैं स्वतंत्रता के और क्या डिसएडवांटेज हैं स्वतंत्रता के? खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। अभी 1-2 महीने पहले जनवरी के अंदर एक वीडियो मैंने डाला था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि कुछ किस तरीके से बच्चों को जो स्वतंत्रता मिली है या फिर पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो स्वतंत्रता मिली है उनको, उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है या फिर किस तरीके से उसको गलत इस्तेमाल करके वो गलत रास्ते पे चल पड़ी हैं या फिर गलत दिशा में चल पड़ी हैं। उस वीडियो को जब बहुत से लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे बच्चियों का भी कमेंट था। उनका ये कहना था, हमारी जिंदगी हम अपने तरीके से जिए, हमें ये स्वतंत्रता भीमराव अंबेडकर ने दी है। संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार, लोगों ने हमें नहीं दी है और ये हमारा अधिकार है। चलो अच्छा है, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि बच्चियों को एटलीस्ट भीमराव अंबेडकर का नाम तो पता है, यानी संविधान के बारे में वो बात कर रही हैं तो एटलीस्ट उनको उसके बारे में पता है। अच्छी बात है, लेकिन क्या भीमराव अंबेडकर ने उनको ये बोला कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है, आप लोग स्कूल कॉलेजेस को छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के आप कैफेज में जाएं, आप ओयोज में जाएं, आप होटल्स में जाएं या फिर आप अय्याशी करें? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। शायद ये स्वतंत्रता इसलिए तो नहीं मिली। चलिए आज मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी और वापस कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी, जिसका शायद आपके बच्चों को बड़ा बुरा लगा है, उनको दुख हुआ है कि हमारे ऊपर ये मुद्दे क्यों उठाए गए या फिर हमारे बारे में ये बातें क्यों गई। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये स्वतंत्रता हमें मिली। इस तरीके से नहीं मिली जो आप कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमें भीमराव अंबेडकर जी ने जो है हमें ये स्वतंत्रता दी है कि हम हमारा जीवन हमारे तरीके से जिए। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको कि महिलाओं की दशा ये थी कि महिलाएं घर में रहेगी, घर का काम करेगी, बच्चों को जन्म देगी, वो कितने भी हो सकते हैं, जब तक उसके शरीर में दम है तब तक वो बच्चों को जन्म देगी, घर का काम करेगी, जिस तरीके से उसको रखा जाएगा वैसे वो रहेगी। लेकिन कुछ महानुभाव इस धरती पे जन्मे और उन्होंने इस सब परिस्थितियों को भांपा। उन्होंने देखा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को घर में कैद करके रखें या फिर महिलाएं बाहर नहीं जाएगी या फिर ग्रंथ पढ़ने का या फिर शिक्षा ग्रहण करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। और उस पर उन लोगों ने गौर किया और उनके लिए, उनके हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। कोई छोटे अरसे के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए उन्होंने इन लड़ाइयों को लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद में जीत हासिल हुई, क्योंकि ये मुहिम बंद नहीं हुई, आगे से आगे चलती रही। फिर उसके बाद में दौर आया कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। लोग नहीं मानेंगे तो कानूनन नियम बनाया गया कि बिल्कुल अगर इसका कोई विरोध करता है तो उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन बच्चों को पढ़ने दिया जाए। बच्चियां बाहर जाएगी, नौकरी भी कर सकती हैं, पढ़ाई भी कर सकती हैं, अपने एम को भी हासिल कर सकती हैं या फिर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। वो समय चलता रहा, आगे से आगे अपडेट होता रहा, बहुत से और फ्रीडम्स मिलती रही। हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली, हमें शादी हम कब करेंगे उसकी स्वतंत्रता मिली, पढ़ने की स्वतंत्रता मिली, सब कुछ मिली। अब आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, तो मत भूलिए ये अधिकार जो बनाए गए, ये शिक्षा के अधिकार बनाए गए, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को जो स्वतंत्रता मिली उसके लिए लड़ाई लड़ी गई, जन्मजात से नहीं मिली। जन्मजात से शुरू से ही चाहे शासन करने का हो, युद्ध लड़ने का हो, बाहर जाने का हो या फिर अपने सपनों को पूरे करने के जो अधिकार हैं सिर्फ पुरुषों को थे, महिलाओं को नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों की बदौलत हम लोगों को ये चीजें मिली। तो और जब आया तो घरों में घुट घुट के जी रही थी, जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती थी, उन सब के लिए मानो कि नया सवेरा हुआ हो। और उन्होंने बहुत इतिहास रचे, बहुत सी विदुषियां हुई, बहुतों ने पुस्तक पढ़ी, बहुत सारी नारियों ने जो हमारी जो कह सकते हैं कि विदुषियां हुई, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, समाज सेवाएं की,
बहुत सारी महिलाएं, आप कितने, आप सावित्रीबाई फुले को देखिए, आप झांसी की रानी जी को देखिए, इंदिरा गांधी आगे आई, उसके बाद में मैतेई जी आई, उसके बाद में मदर टेरेसा हो गई, न जाने कितनी, न जाने सैकड़ों, हजारों, और फिर लाखों में भी हुई। फ्रीडम का वहां उपयोग हो रहा था, सदुपयोग हो रहा था। लेकिन बात उठाई गई आज की, क्या आज भी आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? आप लोगों को तो बकायदा इस चीजों के लिए समझाया जा रहा है कि आप अपना फ्यूचर ब्राइट करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपना करियर बनाइए। लेकिन मुद्दा यह है, बात यह है कि क्या वो महिलाएं, क्या वो बच्चियां अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं? क्या वास्तव में उनके अंदर दिमाग में एक ये आंधी चल रही है कि हमें हमारा करियर बनाना है? क्या कर रही हैं आप? स्वतंत्रता की आड़ में आज बच्चियां क्या कर रही हैं? क्या जितने भी जनता बाहर घूम रही है, हम लोग अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहे हैं? कहां जा रही है वो, किसके साथ जा रही है, उनके हालात क्या है? चलिए, वो कह रही है स्वतंत्रता है। आज टीवी के ऊपर जितने भी ऐड आते हैं, अगर आप लोगों को इन चीजों का क्रेज नहीं है, आप लोग अपना करियर बर्बाद नहीं कर रही है, तो मुझे यह बताइए कि जितने भी पूंजीपति हैं इस हमारे देश के अंदर, वो सब पीछे के क्यों पड़ गए हैं ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो महिलाओं को पतला करे, गोरा करे, स्मार्ट करे, जवान दिखाए? क्यों? अच्छा, आज 10 साल की बच्ची से लेके 35 साल तक महिला क्यों अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं? क्यों अपने आप को नयन सुख के लिए इतना स्मार्ट बना के रखना चाहती हैं? टीवी के ऊपर जितने भी ऐड आते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, टीवी पे हैं, न्यूज़पेपर में हैं, जितने भी महिलाओं से संबंधित ऐड चलते हैं, मुझे बताइए कि उसमें से एक भी आप ऐड ऐसा बताइए जिसमें यह बताया गया हो कि आपके ये खाने से, ये पढ़ने से आप इतना स्पोर्ट्स में आगे जा सकती हैं, आप जो हैं इतनी फिट रह सकती हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ सकती हैं, आप इतनी शक्तिशाली बन सकती हैं। कोई भी ऐड ऐसा बना है आज? ऐड जितने भी बनेंगे, ऐड चल रहे हैं, आप गोरी हो जाएंगे, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, आपके नेल्स ऐसे हो जाएंगे, आपके शरीर को इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, आपकी सर्जरी करके आपको ऐसा किया जा सकता है, आपकी आंखें काली हो जाएगी, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, आप गोरी दिखेंगे, लिपस्टिक लगाइए, ये क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए। क्यों? आप बता दीजिए, जब ये कह रही है कि हम संघर्ष कर रही हैं, तो फिर एक भी ऐड पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं चल रही है ऐसी? पुरुषों की ऐड आएगी, आपने देखा होगा, पुरुषों की ऐड आएगी, शक्तिशाली, ये पिए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आप कूद सकते हैं, ये पियोगे, गाड़ी इस तरीके से आप चला सकते हो, आपकी बॉडी इतनी शक्तिशाली हो सकती है, आप बाहुबली बन सकते हैं। उनके लिए तो कोई भी नहीं आती ऐसी। और क्यों आज 10 साल की बच्ची से लेकर 35 साल की बच्ची तक अपने आप को जवान दिखाना चाहती है, अपने आप को गोरा दिखाना चाहती है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लियर है कि हम खुद किसी के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट बनना चाहती हैं। चलिए, मान लीजिए मैं ये कह रही हूं, लड़कियां कह रही है कि हमें हमारा करियर चूज करने की फ्रीडम है, हम करेंगे। क्यों आज 10 साल की, 12 साल की लड़की को बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है? आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ में टीज हो रही है, महिलाओं के साथ में ये हो रहा है, महिलाओं के साथ में जो प्रताड़नाएं हो रही है, महिलाओं को घूरा जा रहा है, सब कुछ है। कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो कॉलेज जा रही हैं, कुछ लड़कियों को छोड़ के? इस समाज के अंदर कुछ आज विदुषियां हैं, शायद वो बहुत कम हैं, जो कि चाहती हैं कि हम लाइफ में, हम सिर्फ हमारा पेरेंट्स का ही नहीं, हम पूरे देश का नाम रोशन करें। लेकिन उनको छोड़ के कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं चाहती कि हमारे बॉयफ्रेंड हो, वो नहीं चाहती कि हमें महंगा से महंगा गिफ्ट दिला के, चाहे हमारा कितना भी मिसयूज करे, लेकिन हमारे ऊपर खर्चा करे। वो लड़कियां कॉलेज और स्कूलों की बजाय क्यों होटल्स में भी, कैफेज हैं, उनमें पकड़ी जाती हैं? क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? क्यों वो स्कूलों से बंक मार रही हैं? क्यों उनको महंगी गाड़ियों में बैठना है? क्यों उनको महंगे फोन चाहिए? क्यों उनको महंगी पार्टियां चाहिए? जब आप कह रहे हो कि फ्रीडम है और हमें करियर बनाना है, तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हैं, तो आपको बॉयफ्रेंड की जरूरत कहां पड़ रही है? क्यों हर एक लड़की दूसरी लड़की से जेलस है जो गोरी है? क्यों है फिर ये सब ऐसा? चलिए, मान लिया आप आजकल की बच्चियां कह रही है कि हमें करियर चूज करने की फ्रीडम है। आजकल भूत सवार है सभी के ऊपर फैशन का, फैशन शोज का। बहुत सारे फैशन शो चलते हैं, उसके अंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, मरती हैं। उसके लिए माँ बापों को इतना प्रेशराइज भी किया जाता है, माँ बापों को वो कहती है भली
आप चीजें बेचे, चाहे जमीन बिक जाए, लेकिन हमारे लिए पैसा लगाइए और हम लोगों को फैशन शोज में जाने दीजिए। क्या वो बच्चियां नहीं जानती हैं कि फैशन शोज में क्या होता है? चलिए मुझे बता, सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया हमारे भारतवर्ष के अंदर, या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर लड़कियों को यानी बच्चियों को अपना करियर बनाने के लिए फैशन शोज की कहां जरूरत पड़ रही है? क्या करियर है फैशन शो से? जितने भी फैशन शो हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, और उनकी हकीकत क्या है, क्या हमारी सरकार नहीं जानती है? क्या ये आम जनता नहीं जानती है? सब जानते हैं, लेकिन दबदबा है इस देश के अंदर पूंजीपतियों का। यहाँ पे पूंजीवादीवाद चलता है, पूंजीपतियों का चलता है। जितने भी पूंजीपति हैं अपना पैसा वहां लगाते हैं। क्या होता है वहां पे? क्या वो वास्तविक रूप में फैशन शोज हैं? क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फैशन शोज? कभी क्वेश्चन उठाया लड़कियों ने? और उसके अंदर क्या होता है? वो अगर फैशन शो है तो यानी फैशन का मतलब जो वो चीजें जो आज अब समय के साथ में जो चीज आ रही है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो आभूषण हो सकते हैं, या फिर वो सैंडल्स हो सकते हैं, पर्स हो सकते हैं, वॉट एवर, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी हो सकता है, यानी उसका शोज। उसके लिए फिट लड़कियों की जरूरत पड़ती है, जो कि वो परिधान पहन के, वो ज्वेलरी पहन के, वो आइटम्स उनको वेयर करके वहां पे बताए कि भाई हम आज मार्केट के अंदर ये चीजें लॉन्च हो रही हैं। तो उन शोज के अंदर इतनी न्यूडिटी क्यों? क्यों उन लड़कियों को मात्र 2 वस्त्रों के अंदर रहने के लिए कहा जाता है? 2 वस्त्र में उनको पहना के चलाने के लिए मुझे ये बताइए कि कहां जरूरत पड़ रही है कि उनको इस तरीके से देखा जाए? क्या देखा जा रहा है वहां फैशन शोज में, इन चीजों में? अगर वो फैशन शोज है तो वहां पे इतनी न्यूडिटी क्यों है? मतलब उनको निर्वस्त्र करके चलाने की कहां जरूरत पड़ती है? ये चीजें सरकार से नहीं छुपी हैं, ये चीजें किसी से भी नहीं छुपी हैं। सबको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। वहां पे क्या देखने के लिए लगाया जाता है? एक लड़की का फिजिक्स, शरीर। शरीर कौन सा फैशन है? इतनी नग्नता उस स्टेज के ऊपर चढ़ा के, और वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियां जाना चाहती हैं। अब आप बताइए कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं ये करके, इतनी गंद फैला के, इतनी गंदगी करके, अपना जिस्म बेचकर, कि रैंप वॉक करने के लिए, स्टेज पे चढ़ने के लिए उन लड़कियों को अपने शरीर के साथ में कितनी बार सौदा करना पड़ता है, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रताड़ना नहीं है उनके लिए, वो शोषण नहीं है उनका, वो बलात्कार भी नहीं है उनकी नजरों में। वो तो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज है, करना पड़ता है, जिस्म का सौदा करना पड़ता है, उसमें आपका करियर बन जाएगा, एक उसमें से बन के निकलेगी, बाकी सब का क्या? कौन सा देश का गौरव उनसे जुड़ा हुआ है? कौन सा देश का नाम रोशन कर रही हैं वो? जितनी भी ये लड़कियां बन जाती हैं, उनको वहां पे क्राउन बना दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, उससे क्या हासिल हुआ उनको? कि वो सुंदर हैं? कितनी लड़कियों के मन में गिल्ट हुआ, कितनी नेगेटिविटी क्रिएट हुई, क्योंकि उसमें जो सेलेक्ट हुई, जिनका कलर उतना फेयर नहीं है, वो लड़कियां क्या अपने आप को कितनी हीन भावना पैदा कर रही हैं इस चीज से। फिट होने की जरूरत है, अट्रैक्टिव नहीं। ये बात आजकल की लड़कियों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को समझ में नहीं आती। लड़कियां पढ़ लिख के अपना नाम का रोशन कर सकती हैं, वो स्पेस में जा सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, ऑफिसर बन सकती हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकती हैं, स्पोर्ट्स में अपना नाम कर सकती हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं करना है। हमें तो गंद मचानी है। 12 साल की लड़की, 11 साल की लड़की लड़कों के साथ में घूम रही है स्वे इच्छा से। बात ये नहीं है कि गंद सिर्फ लड़कियों ने मचा रखी है, मैं ये कह रही हूं कि हमें स्वतंत्रता लड़ाई लड़के मिली है, और ये लड़ाई लड़के हमें स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली है कि लड़कियां जिस्म के सौदे करें, या फिर इतनी गंद मचाए, या फिर अपने शरीर, अपनी कुछ तृप्ति के लिए, या फिर अपने ऊपर कुछ खर्चा कराने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। भीमराव अंबेडकर जी ने आपको स्वतंत्रता इसलिए दी कि आप इस तरीके से इतनी नग्नता फैलाएं और आप ऐसे कर्म करें। शिक्षा का अधिकार मिला आपको, जिंदगी जीने का अधिकार मिला आपको, अपनी बात रखने का अधिकार मिला आपको किसी भी क्षेत्र में जाके बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, बड़े से बड़ी कुर्सी को आप हासिल कर सकती है। इसकी स्वतंत्रता मिली आपको, बोलने का अधिकार मिला आपको। इस बात का आपको अधिकार नहीं मिला कि इस तरीके से आप एक बाहर निकलेगी, एक लड़की बाहर निकलेगी, इतनी गंद मचाएगी, उसके पीछे 10 लड़कियां शिकार होगी। शॉर्टकट अपना के आपको बहुत कुछ चाहिए, ब्रांड चाहिए, आपको ब्रांड बनना है, ब्रांडेड बैग चाहिए, ब्रांडेड चश्मा चाहिए, ब्रांडेड वॉच चाहिए आपको, और ब्रांडेड जिंदगी चाहिए आपको। व्हाट इज द मीन ऑफ द ब्रांडेड? क्या होता है ब्रांड?
व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रांड? कुछ जानवरों की खाल को निकालकर उसका प्रोडक्ट बन जाए, वो ब्रांड बन गया। कुछ बाहर से लोग आए, पूंजीपति आए, उन्होंने अपना आइटम बना दिया, वो ब्रांड बन गया। ब्रांड आइटम नहीं होती है, ब्रांड इंसान होता है। आज एक ब्रांड का कपड़ा है, शर्ट बना के वो आप कुत्ते को पहना दो, क्या वो कुत्ता ब्रांड बन गया? क्या उस कुत्ते की समाज में वैल्यू बढ़ गई? ब्रांड वो होता है कि जो व्यक्ति अपने आप में अपना व्यक्तित्व इतना उच्च बनाए, अपना कैरेक्टर इतना उच्च बनाए कि उस व्यक्ति के ऊपर जो भी चीज पहनाई जाए वो ब्रांड बन जाए। रतन टाटा अपने आप में एक ब्रांड थे, मदर टेरेसा अपने आप में एक ब्रांड थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक ब्रांड थी। ब्रांड आइटम्स नहीं होती हैं। जो चीज हम कुछ हजार रुपए खर्च करके पहन ले, शरीर ढका जाएगा उससे, और हम अगर 1 लाख रुपए के भी हम पहन ले, वो भी शरीर ही ढकेगी। आपकी जिंदगी नहीं बढ़ा देगी, आपका गौरव नहीं बढ़ा देगी, या फिर आपका मान सम्मान नहीं बढ़ा देगी। कपड़ों से और आइटम से मान सम्मान नहीं बढ़ता है, चरित्र नहीं बनता है। चरित्र बनता है पुरुषार्थ से, और ये शायद ये जनरेशन भूल चुकी है, लेकिन ये चलेगा नहीं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें फ्रीडम किस चीज के लिए मिली है और हमें वास्तविक रूप में क्या करना चाहिए, तो फिर ये वक्त आपको समझाएगा। एक दिन आएगा जिस दिन आपको पछतावा होगा इस फ्रीडम का कि काश हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को सही जगह पे या फिर सही तरीके से उपयोग में ले लिया होता। कब तक चलेगा ये? कब तक किस तरीके से गंद मचाएंगे आप लोग? मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, जिसका मतलब ये नहीं है कि आज कभी नहीं उठेगा, कभी ना कभी तो उठेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता शरीर के लिए नहीं मिली होती है, बाहर जाने के लिए नहीं मिलती है, सोच से भी मिलती है। हमारी सोच भी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो किसी के अधीन होना चाहती हैं, आप परतंत्र वापस बनना चाहती हैं। तो कैसी स्वतंत्रता को आप यूज कर रहे हैं? कितनी लड़कियां स्पोर्ट्स ज्वाइन करती हैं? किसी भी एकेडमी आप जाके देखिए, स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर कितनी लड़कियां हैं उसमें और कितने लड़के हैं। क्यों वहां पे क्वांटिटी ज्यादा नहीं है लड़कियों की? क्योंकि हार्डवर्क नहीं होता, टैनिंग हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, हमारी ब्यूटी खराब हो जाती है। वहां पे मेकअप करने को नहीं मिलता है, वहां पे हमें क्लीवेज दिखाने को नहीं मिलता है, हम अपना शरीर का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो इस चीज को आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर वास्तव में आपको स्वतंत्रता का मतलब पता होता तो आप लोग स्पोर्ट्स में आगे होती, अकेडमियां भरी होती लड़कियों से, लेकिन नहीं। लोगों को 45 का वेट चाहिए, 40 केजी हम लोग हैं, हम उसके लिए डाइटिंग करें, हम उसके लिए पतले हो जाएं, हम गोरे दिखे, हम वो दिखे। क्यों दिखे? ईश्वर ने जो जन्म दे दिया, जो शरीर दे दिया, बहुत बड़ा महान कर्म किया है, अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है कि हमने जो है इंसान का जीवन जो पाया है, हम इंसान बने हैं। अब कुछ करने की जरूरत है और उसके लिए हार्डवर्क होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। इस तरीके से आप लोग किसी के साथ भी कैसा भी कॉम्प्रोमाइज करके आप चाहते हैं कि हमें पॉपुलैरिटी मिले, तो पॉपुलैरिटी क्या होती है? पॉपुलैरिटी कुछ भी गंद मचा के, कुछ भी करके हम लोग आगे आ जाएंगे और बस हम लोग हमें जाने। उसके पीछे वजह क्या है जानने के पीछे, वो सबसे मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लड़कियों को टारगेट कर रही हूँ, लड़कियों को पॉइंट कर रही हूँ या फिर उनको बार बार सुना रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के मन में हीन भावना आ रही है। बहुत सारी लड़कियां जो इस तरीके से कपड़े नहीं पहन सकती हैं, वो अपने लड़कियों से घृणा करने लगी हैं, आपस में नफरत बढ़ती जा रही है। पुरुषार्थ करने से चरित्र महान बनता है, चरित्र बेच के नहीं। चरित्र के साथ में सौदा करके आप चरित्रवान नहीं बन जाएंगे। और ये गलतफहमी कि किसी को नहीं पता है, सबको पता होता है। आप अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रही हैं या फिर अपने जीवन में कितना शॉर्टकट अपना रही हैं, सबको पता होता है। अंत क्या है? क्या हासिल करेंगे आप लोग? आज आपको मौका मिला है तो आप सही निर्णय लें, अपने जीवन को लेके सही पाथ को चूज करें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें और एक ऐसा एग्जाम्पल इस समाज के अंदर सेट करें कि 10 लड़कियों के अंदर हिम्मत आए कि उन्होंने ऐसा किया, मैं इससे भी और आगे करूं। लेकिन वो अंधेरी गलियों में नहीं, वो क्लब्स में नहीं, वो ओयोज होटलों में नहीं, वो नाइट पार्टियों में नहीं, वो रेव पार्टियों में नहीं, वो फील्ड में, मैदानों में, अकेडमीज में, ऑफिस में या फिर डिफेंस में, वहां जाएंगी। हर एक पेशे के अंदर आप अपने आप को सिद्ध कर सकती हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। लेकिन शायद इतना हार्डवर्क आप करना नहीं चाहते, और जब करना नहीं चाहते तो सच्चाई है तो उसको सुनना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार सुनना पड़ेगा। आज तो हो सकता है कि हम जैसे लोग आपको सुना रहे हैं, आने वाला वक्त ये आपको क्या सिखाएगा शायद आपको अंदाजा नहीं है।
और जब वक्त की लाठी पड़ती है वो किसी को नहीं छोड़ती हैं, चकनाचूर करके रख देती हैं। इसीलिए इंटेंशन पे जाइए, शब्दों पे मत जाइए। कहने वाला कौन है या मैं आपकी क्या लगती हूं, डजंट मैटर, लेकिन मैं आपके लिए कितनी वरीड हूं या फिर सच्चाई कितनी है इस बातों के अंदर, इस पे गौर करिए और इसको सुधारने की कोशिश करिए।